89 में वी accompanied धर्मजी फॉर अ शो इन लंदन। जज साहब, राहुल रवेल, राज संतोषी ने सन्नी साहब के साथ घायल बनाई थी। गरीम एंड ऑल ऑफ देम वर वन ग्रुप टुगेदर। दैट टाइम ही हैड नरेटेड दामिनी। दैट्स हाउ दामिनी वाज प्रोड्यूसर। उस दौर में क्या होता था, जब शोज होते थे तो आमिर, सलमान, ये दे यूज्ड टू लव डूइंग शोज, और इससे भी ऑल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल। कभी शाहरुख सलमान, कभी आमिर सलमान होता था, कभी चमकते सितारे, कभी रंगीला, जो भी फिल्म रिलीज होती थी उसके नाम में शो उसके नाम पे शो होता था जी। अक्षय कुमार ने भी बहुत शोज किए हमारे साथ। तो ऐसा इंडस्ट्री में कोई नेम नहीं, अमिताभ बच्चन जी, ऐसा कोई नाम नहीं था जिसे हम काम नहीं करते थे। तो फिल्म फेयर बोलो, स्क्रीन अवार्ड बोलो, सैंचुरी अवार्ड बोलो, स्टारडस्ट अवार्ड बोलो, यू नो, सो एवरी अवार्ड इन द कंट्री इन द फर्स्ट 3 months of were done by us. Entertainment में today we were mastered the art of good live entertainment, not only for live on stage but also taking it to broadcast. We were the masters of TRP. कि यार इनको आता है कि पल्स क्या है. The Calcutta IPL opening and closing ceremony is the best in history till today in IPL ceremonies. नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे विजनरी जिन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरी दुनिया के स्टेज पर ले गए। फायरवर्क्स के बिजनेस से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स तक 5000 से ज्यादा लाइव शो दुनिया भर में ऑर्गेनाइज करने तक, ये है असली एंटरप्रेन्योर की कहानी। राजा हिंदुस्तानी, अर्जुन और दामिनी के क्रिएटर प्रोड्यूसर सिनेयुग एंटरटेनमेंट को ग्लोबल बनाने वाले मिलिए मोहम्मद मोरानी जी से। मोहम्मद सर, वेलकम टू सूत्रधार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टू कमिंग हियर आफ्टर अ लॉन्ग चेस। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, एंड इट्स बीन अ ग्रेट नोइंग यू फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स, और आज आमने सामने बैठने का मौका मिल रहा है एंड विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ एंड योर फैमिली एंड योर करियर एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला सवाल जो मैं हमेशा मेरे फॉर्मेट में होता है आपके यंगर डेज से, सो फैमिली बिजनेस फायरवर्क्स का था, वहां से किस तरीके से एंटरटेनमेंट के अंदर आना हुआ आपका और आपके ब्रदर का, वो जरा हमें बताएं। ये बहुत लंबी कहानी है और ये पैशनेट कहानी है। मैं ऑलवेज एक चीज़ बहुत अहम से करता हूँ कि लाइफ में एक आदमी हमेशा सफल करता है, वो लीडर होता है। पर आई बिलीव इन टीम वर्क जी, बिकॉज हर चीज़ के लिए टीम है। आज मुझे आप शूट कर रहे हो, उसके लिए भी एक टीम की ज़रूरत है जी, तो टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता, और उनको बाकायदा हर चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए हर चीज़ में जी, तो सबसे पहले वेदर दे आर फ्रॉम द फैमिली, वेदर दे आर ब्रदर्स, वेदर दे आर पार्टनर्स, मतलब इट इज़ ऑल अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी टुगेदर। एब्सोल्युट पर आपका पैशन है जो आपको वो उस मुकाम तक लेके जाता है जी, जो आपको पहुंचना है। करेक्ट। यू नो, एक होता है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना है। वो पैसे की नहीं सोचते फिर, यू नो, कि भाई आपने कोई अचीव करना है। जी, सो दैट इज़ द मोटो ऑफ लाइफ, वर्क हार्ड एंड रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन दोनों की बात कर रहा था। आई वॉज इन कॉलेज मिठी बाई में आई वॉज स्टडिंग एंड उस टाइम पे वी वर इंडियाज बिगेस्ट फायरवर्क्स कंपनी, मोरानी फायरवर्क्स, run by my father. He was the president of the Shiva Kashi Fireworks Association also. अच्छा, He made the first atom bomb. So the Moranis were known for their crackers. उनका Morani champion, Morani Tonking. So उस ज़माने में we had factories in Wasin and Malad. So वहाँ पर क्या, दिवाली के टाइम पे नाइट शिफ्ट चलता था, डे शिफ्ट चलता था, एंड आई यूज्ड टू लव ड्राइविंग कार्स। मैं बोला अपनी 4-5 एकड़ की फैक्ट्री है, वहीं जाके आई यूज्ड टू गो with that passion. अच्छा,
हाँ कि भाई ट्रक को पीछे लगाएंगे, आगे लेके जाएंगे, और वो सब काफ़ी टेम्पोज होती थी हमारी डिलीवरी जी जी। तो वो टाइम पे आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन दोज टेम्पोज। हाँ, और ये पैशन ने मुझे बोला यार गाड़ी चलानी है तो अभी डिलीवरी पे भी मैं ही जाता हूँ। अच्छा। मॉम एंड डैड यूज्ड टू से हाँ डिलीवरी जाओ। ये उस टाइम पे माल भरता था गाड़ी में एंड वी यूज्ड टू डिलीवर टू 8 to 10 प्लेसेस इन वन नाइट। हर जो व्यापारी होता था उसको हम लोग को डिलीवरी करनी पड़ती थी कि इसको इतना माल, इसको इतना माल, ऑर्डर वाइज, एंड माल इज टू गेट वाइप्ड आउट। तो वे सबको थोड़ा थोड़ा बांटते बांटते रात के 1-2 बजे हैज टू कम बैक। तो उस ज़माने में हैज टू गेट 50 रुपीज़ इन। अरे वाह। और उसमें भी मैं घर आने से पहले हैज टू गो टू राजस्थान एट 1 o'clock इन द नाइट हैज टू हैव वन चिकन मसाला विद द बटर नान, ओह वाह। बिकॉज खाने का भी शौक। और देन हैज टू कम बैक एंड इट वाज क्योंकि ड्राइवर को वी टू मेक हिम सिट एंड वी टू ड्राइव इन द नाइट। और वो टाइम पे इतना लॉ नहीं था, विदाउट लाइसेंस वी टू ड्राइव अंडर एज। जी। सो आई वाज 13 दैट टाइम व्हेन आई हैज टू गो टू द फैक्ट्री। So I So you used to deliver that time you were 13? yeah, 13-14 years of age, I was driving and उससे I used to, that passion was there कि अभी रोड पे गाड़ी चला रहे, भले टेम्पो चला रहे थे, जी। but learning on a heavy vehicle and driving and and delivering and taking the challans, next day again reporting, and so that interest grew. जी। So fireworks and pyrotechnics was something which was in my blood. And then when I finished college, it was the time to take over the Murani fireworks business. जी। Now उस टाइम में क्या था कि क्रैकर्स भी थे दिवाली के जो आप देखते हो, आतिशबाजी के लोग खरीदते हैं दुकान से, और एक था पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक इज टेक्निक विद फायर। तो पायरोटेक्निक्स का जो दौर चला कि भाई हम लोग स्टेज के लिए, एरियल के लिए कुछ फायरवर्क डिस्प्ले करेंगे जो शादियों में हम करेंगे, जी। पार्टीज में करेंगे, स्टेज पे करेंगे। जी। तो ये ऑल स्टेप था कि इनोवेशन करो, क्या नया कर सकते हो। तो हमने नायग्रा फॉल वायर्स के ऊपर वो जो अनार को उल्टा लटका के नायग्रा फॉल्स के लिए 100 फीट 200 फीट बहुत इनोवेशन किए फायरवर्क्स में। फ्रॉम हैंड फायरिंग वी वेंट इनटू फायरिंग विद रिमोट कंट्रोल, विद फर्स्ट विद प्लग बोर्ड, देन नाउ तो अभी रिमोट कंट्रोल आ गया, आज तो सब कुछ प्रोग्राम होता है। सो एवरीथिंग विद टेक्नोलॉजी हैज इनोवेटेड। जी। Today if I have to tell you a firework display, I will do a stimulation how it's going to look in advance for the client कि आपका firework ये जगह पे कैसे लगने वाला है। अच्छा। पहले से मैं स्टिमुलेशन में आपको दिखाऊंगा। सो गेटिंग इनटू फायरवर्क डिस्प्लेज फॉर बिग फंक्शंस, वो टाइम पे एशियन गेम्स था एंड दैट टाइम वी वर द ओनली फायरवर्क डिस्प्लेज। तो बहुत सारे फिल्म्स के इफेक्ट्स चालू कर दिए बिकॉज वो हमारे से ब्लास्टिंग इफेक्ट्स लेते थे। देन वी इम्पोर्टेड जो गाड़ी उड़ती है उसके जो मशीनरी थी वो सब इम्पोर्ट किया। वी वेंट इनटू लॉट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स फॉर फिल्म इंडस्ट्री। नैप्थलीन ब्लास्ट करो, ब्लैक ब्लास्ट करो, पेट्रोल ब्लास्ट करो, बुलेट इफेक्ट्स, मशीन गन इफेक्ट्स, importing of these guns, which was used in film industry. So we used to like Janjeer, Jugnu, Zamir. वो टाइम पे we should, Shan. So we should work with Ramesh Sippy, Subhash Ghai. सुभाष घाई की लॉन्चेस इतने बड़े बड़े होते थे, बिग लॉन्चेस होता था, उसके लिए फायरवर्क्स करो, नाम लिखते थे उनके पीछे, स्टेज के पीछे उनकी फिल्म्स का। तो दैट बेसिकली फिल्म जर्नी वहाँ से शुरू हो गई थी कि फायरवर्क कर रहे थे, आतिशबाजी, उससे फायरवर्क डिस्प्ले में गए और फिर फिल्मी पीपल के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए वर्किंग फॉर देम ऑन द शूटिंग। रावणा जलाना है, रावण का शूटिंग है। देन जब इंडिया में इंटरनेशनल फिल्म आने लगे जी, जैसे सी वुल्स, देन दे सेड ट्रेवर हावर्ड, रॉजर मोर, वो पूरा गोवा में शूट हुआ। 1.5 months वी वर देयर। तो वो टाइम पे भी गॉट दैट एक्सपीरियंस के इंटरनेशनल फिल्म में बुलेट इफेक्ट्स क्या होता है, उनको सप्लाई करना, एक्सप्लोसिव, उनके साथ लर्न करने का। उनके जो इक्विपमेंट रह जाते थे विश टू बाइट, विश टू बाइट, और मतलब उनके लिए बोलते थे क्या ले जाएंगे वापस। तो वी लर्न अ लॉट व्हेन वी टू डू शालीमार का पूरा स्पेशल इफेक्ट इंडिया में हुआ। जिधर जिधर जो इंटरनेशनल फिल्म में शूट होती थी वी टू बी पार्ट ऑफ द पायरोटेक्निक स्पेशल इफेक्ट्स टीम, बिकॉज माल हम देते थे, उनके टेक्नीशियन जाते थे, वी टू लर्न फ्रॉम देम, उनका इक्विपमेंट खरीद लेते थे वो, और हम इनोवेट करते थे फायरवर्क कि हम अभी इंडियन आइज में भी द नंबर 1 लीडर्स ऑफ फायरवर्क so far until now. Today our generation है, my nephew is also world champion in designing fireworks.
अच्छा, So today, still that Morani brand of fireworks is always there. obviously, I mean, Yes, that's where we came from. that legacy remains That legacy. legacy came from. Then there is a lot of happened that Sunny's, Kareem, my brother, he was Sunny's very good friend. He was in college together. And they said, यार मुझे जाना है शूटिंग पे जा रहा हूँ मैं बेताब की. My dad is launching me, तो तू चल. 6 महीने का शेड्यूल था. हाँ, And he went along just as a friend, you know. So they were there in the valley of Kashmir. बेताब की शूटिंग चल रही थी. जी, Javed Saab, Rahul Ravel, you know, all the actors. Amrita Singh was launched that time. Basically, they were like, you know, he was there. After 6 months, he comes back, and maybe Javed Saab ने उसको एक स्क्रिप्ट सुनाया था अर्जुन का. So he got inspired कि मुझे पिक्चर बनानी है. Sunny Deol, of course, being his friend, Correct. was the only actor that he would work with. करेक्ट, तो आके डैड को बोला, डैड बोला वी आर इन द कॉर्पोरेट फील्ड, वी आर नॉट फिल्मी पीपल. बोला नहीं, आई वांट टू डाइवर्सिफाई, आई वांट टू गो इनटू फिल्म. एंड दैट वाज हाउ अर्जुन वाज, so with the help of his partner, they launched Saniyug. It was in 80, 82, 83. जी, And that first film was produced, which was Arjun. जी, Now, being my background into special effects, knowing so much, we wanted to do some different type of action. करेक्ट, And Arjun was a cult film where that action was talked about, Absolutely. still talked about. एब्सोल्युटली, The sequences, the special effect, the raw fights on the street. So we did have a special effect guy who came from abroad. I'm not recollecting his name right now, but we had a set in Rajkamal studio. And सारा हम equipment, you know, वो टाइम पे bottles फोड़ते थे, but they are sugar glass. पर वो भी इंटरनेशनली आते थे, यहाँ नहीं बनते थे. अच्छा. यहाँ पर वैक्स बॉटल बनते थे. You know, सिर पे मारना. The first time we had ordered, because of the knowledge of learning from international film, we had ordered so much of international equipment to do on Arjun. करेक्ट, And that showed in the film. जी, So our guy, he was a specialist in pyrotechnics as well as action. And जब झू में वो पामग्रो में रहता था, I remember I used to go to pick him up at 7 in the morning for the 9 o'clock shift. And he used to say, I'm not going to sit in the car, मैं skates पे आता हूँ. And only short pants, his body, he was old and amazing body. And he used to follow the car all the way to Raj Kamal studio on skates. That sort of fitness, you know. And during a lot of shooting, he has carried the camera, all, if you see, on his hand and being on skates fully. And there's so much shooting happened. He was a master of skating. yeah, it seems तो ये very, जो कैमरा जो कैमरा वर्क हुआ है, that was a lot where he was carrying the camera. And that time Rahul, Javed Saab, it was a combination. Javed Saab के बाद, and Arjun became a big hit. and Rahul Ravel also, because he was very technically very sound director. Technically was very And since we were 8-9 years old that time, you know, Arjun made a lot of impact Exactly. for that particular film, because जिस तरीके का rawness था उस पे फिल्म में, you know, एक वो आपकी यंग थॉट जनरेशन की भी एक अलग फिल्म थी. बिल्कुल. बिकॉज जिस तरीके से 80s में आप देखिए साउथ की ड्रामाज और वो सब बहुत बन रही थी, उसके बीच में अर्जुन का आना वाज कल्ट. Yes, and then you know that it stood out because the action, you know, the Raw way action. it was raw action, Yeah. the way it was treated, काफी काम हो गया ना, it came out to be a very super hit cult film. And there was no looking back. Saniyug made 15 films back to back, Yes. year after year. And I'll talk about them because Yeah, with more. वो तो खैर सिने युग की शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन वो वहाँ से किस तरीके से रुझान और आगे आप लोगों का बढ़ा. बिकॉज एक तरफ तो आपका चल रहा था, बिकॉज एक स्टंट कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीज़ें भी चल रही हाँ, थी. मोरानी फायरवर्क चल रहा था, फायरवर्क्स चल रहा था, पायरोटेक्निक चल रहा था, फिल्म मेकिंग चल रहा था, एंड पैरेलली हमारी एक टेलरिंग शॉप भी चल रही थी. अच्छा. So, जैसे सब लोग जुड़ गए थे. हाँ. So my elder brother करीम भाई ने उनको भी बोला join us because अभी हम expand कर रहे हैं और पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो फिर अली भाई भी आ गए. और फिर we started a tailoring shop. Ali bhai had started called Dat Man. And Dat Man used to do all the tailoring. That time it was trend setters all the way. So we had set a trend के वो टाइम पे बड़ा 2 ही 3 होते थे, एक masculine,
बड़ा साहब और एक डैटमैन, हाँ, वही 3 दुकान होती थी टेलरिंग की। तो बेसिकली डैटमैन डिड सो वेल, देन शो में हमने डैटमैन 2 चालू किया। जी नाउ हियर बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप and having working for the industry, we were doing a lot of clothes for the industry. Shooting के कपड़े, एक्टरों के कपड़े, Batman 2 was specializing. तो वो एक और एक लाइन चालू हो गई, तो और एक getting to know more people in the industry. जी। लाइव इवेंट्स की तरफ कब रुझान हुआ? मतलब तो, उस दौरान लाइव इवेंट्स भी खैर उसी दौरान शुरू। हाँ, मैं इसका दौर आपको समझाऊंगा। तो फिल्म में तो घुस गए, अर्जुन बनी, योद्धा, दामिनी, दुश्मनी, राजा हिंदुस्तानी, फिर शाहरुख भाई के साथ करीम भाई का दौर आया, एंड वी मेड चेन्नई एक्सप्रेस, एंड देन वी मेड हैप्पी न्यू ईयर, दिल वाले। सो ये चलता गया, एंड दिस इज सो मेनी फिल्म्स, एंड ही वर्कड ऑन सो मेनी फिल्म्स विद सनी भाई, so with Shahrukh Bhai, and then Amir Khan, Raja Hindustani. But there was an experience that we created ke 89 में we accompanied धर्मजी for a show in London. अच्छा। तो उस टाइम पे जो लाइव शोज होते थे ना, तो ऑर्केस्ट्रा बजाता था, एंड कल्याण जी, आनंद जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स का दौर था, बड़े बड़े जाते थे, पूरा उनका शो चलता था, किशोरदा, बड़े बड़े सिंगर आते थे, और एक्टर लोग बीच बीच में आते थे। आधे घंटे के लिए शत्रुघ्न भाई आ गए, धर्म जी आ गए, एंड एक दो डायलॉग बोला, थोड़ा सा डांस किया, निकल गए, फिर दूसरा कोई स्टार आता था। तो मल्टी स्टार का ऐसा होता था जी। पर हम देखते थे सोल्ड आउट है, और ये कुछ स्कोप है कि अगर हम म्यूजिकल करें, जैसे हम अब्रॉड में देखते थे वेस्ट एंड में, कि बॉलीवुड म्यूजिकल अगर हम करें, कुछ स्क्रिप्ट और डायरेक्ट करें, तो अगर ये सुपर हिट होता है। तो देवर द प्रमोटर कॉल सत्यन पटेल वो टाइम पे, तो ही सेड मैं रेडी हूँ यहाँ पर शो करने, लंदन में, वेम्बली में, आप लोग शो बनाओ। वी केम बैक दैट टाइम, डिस्कशन क्या करे। तो उस टाइम पे देयर वाज रॉकी रिलीज हुई थी, मिस्टर इंडिया रिलीज हुई थी, संजय दत्त की रॉकी थी, मिस्टर इंडिया था, आमिर खान का कयामत से कयामत तक था। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, अच्छा, और शो में स्क्रिप्ट करते हैं। तो देयर वाज अनुपम खेर एंड सतीश कौशिक को लेके दे वर बाइंडिंग द स्क्रिप्ट एज अ सूत्रधार। देन सारे परफॉर्मेंसर्स कौन होंगे भैया? संजय दत्त परफॉर्मर होगा, आमिर खान, जूही चावला होंगे जी, मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर होगा, श्रीदेवी होगी जी। तो उसके साथ वी डिड द फर्स्ट शो इन 1989 कॉल्ड चमकते सितारे इन लंदन। एक शो सोल्ड आउट हो गया, दूसरा शो सोल्ड आउट हो गया, मंडे खोल दिया टिकट। तो ये तीनों सक्सेसफुल शोज होने के कारण कि भाई बॉलीवुड को म्यूजिकल में स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में डाल के देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। अफ्रीका, अमेरिका, लंदन शोज ऐसे सेम वे में ट्रैवल होते गए, एंड 4-5 हज़ार शो हो गए, पता भी नहीं चलता था। उस ज़माने में हम 7 मंथ्स तो अब्रॉड ही रहते थे, तो एक आता था, एक जाता था, वेदर देयर वाज म्यूजिकल शोज, वेदर देयर वाज बॉलीवुड शोज। तो दिस वाज, सारे आर्टिस्ट वर गेटिंग मोर मनी इन शोज देन दे वर मेकिंग इन फिल्म्स। आज उल्टा है, आज शो में कोई जाना नहीं चाहता। so, दौर आता है हमेशा, कहते हैं वो ये यंगर जनरेशन हैज नॉट gained from the live shows, because you see when you go for live shows you create a fan following. आप जैसे शाहरुख है, आमिर है, सलमान है, ये जहाँ भी जाते ना, इनकी एक फैन फॉलोइंग डेवलप हुई। ये कैसे हुई? ये लोग इंटरनेशनल शोज में जाते थे, इतने लोग लाइव टिकट शो देखने आते थे, तो दो फैन फॉलोइंग, अभी उनके बच्चे, उनका जनरेशन, they have that seen them on stage performing live for the audience. New generation has not yet tasted they're so busy with film, वो अभी आजकल वैसे भी shows are not paying enough now. तो ये बॉलीवुड शोज का जो टूरिंग हो गया, वो अभी भी it goes up with शाहरुख भाई के टूर्स एंड सलमान भाई के टूर्स, मतलब बहुत बड़े। न्यू जनरेशन आर डूइंग वेरी लेस शोज जी। सो 89 में ये सारी चीज़ें तो शुरुआत हुई बिकॉज उस समय लाइव शोज का बहुत क्रेज भी था, एंड यू स्विफ्टली बट यू बिकेम वेरी बिग इन 3-4-5 years टाइम, बिकॉज उस जमाने में तो जितने बड़े शोज हुआ करते थे, या जितने बड़े, उनके सारी कोऑर्डिनेशन सिने योगी किया करता था, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन बीच में एक बहुत नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म दामिनी एक सोशल इशू पे बनी, बिकॉज सिंस वी टॉक अबाउट दोज ईरा, बिकॉज दामिनी उस ईरा की फिल्म है जहाँ पे सोशल बेस्ड उस तरीके की फिल्में, और सनी देओल
का भौकाल तो था ही जिस तरीके का, सो उसकी पूरी कॉन्सेप्शलाइजेशन जो थी वो किस तरीके से वर्कआउट हुई थी उस जमाने में? सो बेसिकली उस टाइम पे ग्रुप सेम होता था। जी। जज साहब, राहुल रवेल, राज संतोषी ने सन्नी साहब के साथ घायल बनाई थी। करीम एंड ऑल ऑफ देम वर वन ग्रुप टुगेदर। जी। So that time he said, he had narrated Damini. That's how Damini was produced, about this lawyer. आज भी देखो वो कल्ट है। गोविंद। ऑल नेशनल अवार्ड फिल्म, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। Correct. Today it's something which is still nostalgic about. Absolutely. And Sunny Deol as that lawyer, people still remember. 2.5 kilo का हाथ, and these are all cult dialogues. And then Amir Khan coming in that film, because as a friend. So उस दौर में क्या होता था, जब शोज होते थे तो आमिर, सलमान, ये they used to love doing shows. और इससे we all became very good friends. And they used to travel, कभी शाहरुख सलमान, कभी आमिर सलमान होता था, कभी चमकते सितारे, कभी रंगीला, जो भी फिल्म रिलीज होती थी उसके नाम में शो होता था। जी जी। हाँ, रंगीले दिल वाले, तो शाहरुख की दिल वाले हुआ था और आमिर की रंगीला हिट हुई थी। तो शो का नाम था रंगीले दिल वाले, टुगेदर। अक्षय कुमार ने भी बहुत शोज किए हमारे साथ। तो ऐसा इंडस्ट्री में कोई नेम नहीं, अमिताभ बच्चन जी, तो ऐसा कोई नाम नहीं था जिससे हम काम नहीं करते थे। जी जी। दैट इज अपना शो का डोर। और जैसे फिर हम यहाँ वो ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह होते थे, तो वहाँ पर इट वाज प्लेन अवार्ड, कोई सिंगर आके गाना गाता था, अगेन अवार्ड होता था। सो देन प्रदीप गोवा यूज्ड टू लव टू शो बिग फिल्म फेयर। तो उन्होंने बोला, आप लोग ये सब आर्टिस्ट लोग हैंडल करते हो, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप लोग चालू करो कि बीच बीच में जो ये परफॉर्मेंस आप इंटरनेशनल कर रहे हो, मेरे अवार्ड के बीच में किया करो। अच्छा। एंड दैट्स हाउ दिस फिल्म स्टार जो ये होती है अवार्ड फंक्शन, उसमें बॉलीवुड स्टार परफॉर्म करने लग गए बीच में, और फिर एक सेगमेंट अवार्ड, फिर बीच में परफॉर्मेंस, और 5-5, 8-8। अभी आर्टिस्ट लोग ऑलरेडी शो कर चुके थे, रिहर्सल की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। तो द शोज बिकेम बिगर, टेलीविजन में आ गए, ब्रॉडकास्ट में आ गए। सो एट वन टाइम वी स्टार्टेड डूइंग ऑल द शोज। सो फिल्म फेयर बोलो, स्क्रीन अवार्ड बोलो, सैंसी अवार्ड बोलो, स्टारडस्ट अवार्ड बोलो, सो एवरी अवार्ड इन द कंट्री in the first 3 months were done by us. So scripting, direction, putting the choreography together, larger than life production. So ये जो इंटरनेशनल में जाना, इंटरनेशनल से आना, उनसे भी सीखना, प्रोडक्शन, लाइटिंग क्या न्यू है, क्या ट्रेंड्स है. So it all evolved, and it was always teamwork. Everybody working together toward different verticals and putting things together, and that's how you taste success. Since you are the product of evolution of awards also, because आपकी कंपनी मेरे हिसाब से उस ज़माने की थी जब ये अवार्ड्स बड़े बन रहे थे. सो व्हाट डू यू थिंक उस ज़माने के अवार्ड शोज और आज के शोज को प्रोड्यूस करना कितना डिफरेंट है और कितना डिफिकल्ट है? उस ज़माने में एक अवार्ड का क्रेज था जी, कि यार फिल्म फेयर में जाना है. अभी भी फिल्म फेयर इज लास्टिंग जी. एंड फिर अभी अवार्ड बहुत कम हो गए, बिकॉज व्हाट हैपेंड, अवार्ड स्टार्टेड गोइंग टू ब्रॉडकास्ट में स्पॉन्सरशिप आता था जी, और अवार्ड्स यूज्ड टू बिकम लार्जर देन लाइफ. आज के डेट में ब्रॉडकास्ट कोई भी चैनल द टीआरपी नहीं मिलती है बॉलीवुड अवार्ड को जी. 0.71, that is currently. We have gone on to 13 TRPs and 14 TRPs on Bollywood shows, Bollywood award functions. But वो ज़माना नहीं रहा, because there is so much of content now, और इतना एक्सपोजर है आर्टिस्ट लोग का. पीपल आर सीइंग आर्टिस्ट एवरी डे, गाड़ी से उतर रहे, गाड़ी से चढ़ रहे, एंड देयर इज पापाराजी हियर एवरीवेयर. पैप कल्चर, या पैप कल्चर आ गया. तो यू सी दैट एक आदमी का दिल भरा होता है कि क्या कितना देखेगा वो, सो ही इज सीइंग एन आर्टिस्ट एवरी डे. हाँ. तो वन थिंग इज देयर दैट व्हेन यू हैव टू मच ऑफ समथिंग, पीपल डोंट वांट टू सी आल्सो. करेक्ट. मोनोटनी हो जाती है. करेक्ट. So they want to know कि what's happening in his life. पर यार परफॉर्मेंस यार बहुत देखे यार, अवार्ड तो एक जैसा ही होगा. सो देन ब्रॉडकास्ट में स्पॉन्सर्स ऑल्सो, उनको भी माइलेज नहीं मिल रहा था जी, बिकॉज लेस एंड लेस पीपल वर वॉचिंग द टेलीविजन. तो वो बंद ही हो गए, स्क्रीन अवार्ड बंद हो गया हमारा, विच इज नॉट हैपनिंग. क्योंकि हर टेलीविजन का अपना एक अवार्ड शुरू हो गया था. अवार्ड फिर भी अभी भी हो रहा है, फिल्म फेयर अभी भी हो रहा है, देन आईफा हो रहा है जी. आईफा विद द ओन आईपी became very big all across, but that was different. It was global.
वो टाइम पे हमने भी जी को ग्लोबल ले गया थे, तो वी हैड टेकन इट टू 8 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. So different जी सिने अवार्ड्स को. जी सिने अवार्ड्स. या देन इट केम बैक टू इंडिया ऑन 10th एनिवर्सरी. पर उनको भी फुल वर्ल्ड में हमने अवार्ड किया. मलेशिया, लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस, 8 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड वी डिड इट. देन हमने तोइफा किया वैंकूवर में, तोइफा कनाडा में किया. राइट. हाँ, so globally we have done also a lot of award functions. जी जी. शोज के चलते चलते ये एक हो गया कि एंटरटेनमेंट में टुडे वी वो मास्टर द आर्ट ऑफ गुड लाइव एंटरटेनमेंट, नॉट ओनली फॉर लाइव ऑन स्टेज बट ऑल्सो टेकिंग इट टू ब्रॉडकास्ट. एंड वी वर द मास्टर्स ऑफ TRP. कि यार इनको आता है कि पल्स क्या है, कैसे वो कंटेंट निकालेंगे, एक्टर से काम कराएंगे, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाएगा. तो एक टीम वर्क से वो आ गया. तो इट वाज नेवर लुकिंग बैक ऑन लाइव. मोहम्मद भाई, आपको हमेशा समय से आगे रहना पड़ता है बिकॉज़ यू हैव टू बी मोर फ्यूचरिस्टिक. एग्जैक्टली. तो उस दौर में इतने बिजी हो गए लाइव शो में कि फिल्म बनानी बंद हो गई. नहीं, फॉर गुड, बिकॉज आप देखें अगर ये पूरा स्ट्रक्चर तो एक ज़माने में ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, बट अगर आप पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो ऑल द बिग स्टार्स आर नॉट देयर. इसीलिए आपको पेपराजी कल्चर में भी आपको वो सारे स्टार नहीं दिखते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू तो है. वो वैल्यू तो रखनी पड़ेगी आपको. हाँ, नहीं वैल्यू बिल्कुल है. अभी आपका जो कंटेंट जो नेक पे बिक रहा है, इट्स पर्सनल लाइफ. कोई जिम जा रहा है, कोई गाड़ी से उतर रहा है, कोई नाइट क्लब से बाहर आ रहा है. सबकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है सबको देखना है. हाँ, सबको देखना है. सो उस Behind the scenes क्या है. सो मजर नडियाडवाला के साथ भी एक पार्टनरशिप हुई आपकी. वो कोलैबोरेशन किस तरीके से वो बहुत साल पहले ही हुई. मदर नडियाडवाला बीइंग फ्रॉम द बॉलीवुड फैमिली, so uncle Ibrahim Nadiadwala, very big producer. जी. He was also a producer at that time when I got married to a Nadiadwala. So I got married to his daughter. And so that collaboration I was talking about. So when I got married to his daughter, so father was not there. I was the eldest in the family. So it's सब बच्चे ही थे हमारे. मजर था, अबरार था, तो साथ में ही काम करने लगे. जी. And then that time I really needed a good support, and एक घर वाला आदमी साथ में हो. जी. It made a lot of difference, and then we had verticals growing for corporate work and international work. So mother started handling individual projects. तो एक मैं जैसे मैं बोलता हूँ टीम वर्क होती है, तो expand हो गए. We started doing lot of corporate work like जो Unilever है, और we were empaneled there. So the entertainment business and the event business, all MICE, everything overall, we are 360 degrees event company. जी. और फिर he started doing a lot of television broadcast live, so fiction shows. So we did a lot of non-fiction shows. Sorry, वो टाइम पे नॉन फिक्शन शोज बहुत सारे किए टेलीविजन के लिए, अलग अलग चैनल के लिए. अच्छा. और एक कीड़ा था कि यार फिक्शन नहीं किया कभी. So then we went into venue business after that, a few years, 10 years back. Okay, we used to go abroad and we used to see यार ये AEG Live है, they are into this venue business, and this venue business is something that they partner with Live Nation, who owns the artist, and they basically lease these venues out, and they are doing well, and they are collaborating, and they are doing live shows. Correct. So whenever we used to go do an Indian show, Bollywood show, on a Wednesday जब रेकी में भी जाते थे तो देखते थे कि कोई लाइव शो हो रहा है, वो सोल्ड आउट है. So then I said ये है क्या? बोले ये वेन्यू बिजनेस collaborated with Bollywood artists is something. So we had this thing कि यार वेन्यू करना है. अच्छा. And then mother was with me, and then we all of us together we said let's make a presentation, let's make the bid. सारी बड़ी कंपनी आई थी. Dome, that was not Dome that time, it was Sanयोग worldwide, and this was like a Worli mein Dome tha, so we said the best name would be Dome. Correct. So we did the bid, and the 4 big companies were there that time, and उसमें से हम bid जीत गए, and then आज 12-13 साल हो गए where Dome is running from. It started slowly, वो ट्रेंड बैठा नहीं था, लाइव का ट्रेंड नहीं बैठा था, and it took years to come back to running that venue and programming it. And today, touch wood, with the experience that we have gained, we are expanding that trade also.
So mother handles Dome, with all of full passion. जी So वो important है एक, जी सो तो खैर इस समय तो काफ़ी बड़ा नाम है. डोम हैज़ बिकम रियली अ कल्ट प्लेस इन द यंगस्टर्स. बेसिकली जो बॉम्बे के यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है. Dome is again offspring and a company that is basically face value. जी. पे काम चलता है इतना सारा जब हम काम करते हैं. जी So Dome went with me and mother ahead with Dome. And today Dome, we are doing live shows. After last 2 years, the boom of live shows are amazing. So और मज़ा आ रहा है कि भाई और अभी मज़ा क्या आ रहा करें, because टिकट जब बिकेगी तभी मज़ा आता है. So basically collaborate with people live, rental पे आ रहे हैं. So every like December में there is not a single weekend where there is not a show. So all this live is on a big boom today. या करेक्ट. And today if you see artists who are not even known to us, but youth knows them. And those artists, when they are announced, they get sold out in 2 hours and 3 hours online. अच्छा. So with live entertainment, of course, Book My Show played a very big part. Then Insider came, which is now District Zomato. So these two companies also are taking live entertainment to another level. Right. Like Coldplay. So there is called concert economy चालू हो गया. अरे बाप रे. Yeah, where people are traveling from far and wide to come and watch concerts. अच्छा. So lakhs and lakhs of people are coming to see. अभी आप देखो द गोट टूर जो मेसी का हो रहा है, बच्चों का क्रेज देखो. बाप रे. Everybody wants to meet Messi. You see, so एक celebrity today, and we should be proud of our Bollywood, which has become so global and so big. करेक्ट करेक्ट. So we are happy to be there, part of the journey. 100%. And you're the masters in that We part. only thank God for all the love and appreciation for our good work. सो वेडिंग क्यूरेशन की तरफ किस तरीके से, और व्हाट इनोवेटिव थिंग्स, एंटरटेनमेंट किस तरीके से, वेडिंग इनोवेशन आपकी टीम किस तरीके से उसको करती है? बेसिकली जब एक एंटरटेनमेंट कंपनी जो चलती है ना, जी. तो एक ज़माना था जब वेडिंग जैसा इवेंट था ही नहीं. देयर वाज नथिंग लाइक वेडिंग बिजनेस. एवरीथिंग वाज अबाउट बॉलीवुड, अबाउट एंटरटेनमेंट. सो उस टाइम पे शादी भी हम करते थे, इवेंट भी करते थे, लाइव शो भी करते थे, डिपेंड ऑन द क्लाइंट. तो जो हमारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते थे उनके लिए हम वेडिंग शोज, बॉलीवुड शोज करने लगे थे कि शादियों में परफॉर्म करना. इट बिकेम बिग बिजनेस. यू सी कि एवरीबडी वांटेड अ सेलिब्रिटी टू परफॉर्म फॉर द वेडिंग्स. तो दोज वी वर द स्पेशलिस्ट एट दैट टाइम आल्सो, नाउ आल्सो, मेकिंग आर्टिस्ट परफॉर्म फॉर द बिग वेडिंग. देन वी सेड यार वेडिंग प्लानिंग हम कर ही रहे, साउंड लाइट प्रोडक्शन कर रहे, आर्टिस्ट को ला रहे, एमसी को ला रहे, स्क्रिप्ट भी कर रहे जी. तो पूरा एक इवेंट तो हो गया. अभी वेडिंग में 3-4 दिन होते हैं, संगीत में अलग ड्रामा, इसमें अलग ड्रामा, हल्दी. सो वेडिंग प्लानिंग वी स्टार्टेड डूइंग इन कोलैबोरेशन विद लॉट ऑफ पीपल. एंड उस टाइम पे फैमिलीज ही हैंडल करती थी सारी जी. सो लाइक हाउ वी लर्न फ्रॉम इंटरनेशनली एंड हाउ वी स्टार्टेड डूइंग इन Sinayog only weddings. And we expanded to do wedding planners. Today, in last 5 years, we are the top 100 planners in the world. DWP Power Lifts 2021 में, yes. Yeah, and in India, Shukr Alhamdulillah, it's also we have a brand name, so Dome Occasions, which my son is handling, which is about all occasions. It's not only weddings. जी. So definitely wedding is a big piece of that, but Dome Occasion doing weddings internationally, India, and he's doing great work and his work is being appreciated and I'm proud of it. अच्छा, क्योंकि नॉर्मल जनता ना ये इवेंट्स के पीछे की ना वो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को नहीं समझती है. बिकॉज जैसे शाहरुख सर इज़ वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट फॉर इयर्स विद सिनेयुग, एंड जिस तरीके से ही क्रिएट अ ह्यूज वैल्यू फॉर एनी इवेंट. सो किस तरीके का, जब इस तरीके के बड़े स्टार्स जब जाते हैं बाहर, तो वो जो पूरा जो एंटोराज होता है या पूरा जो इतने लोगों को ले जाना और वर्कआउट किस तरीके से होता है, उस पर किस तरीके की वर्किंग होती है पूरी की पूरी इवेंट के लिए? सो दिस इज बोलते कि एक फेनोमेनल जॉब, बोलते बहुत मुश्किल होता था. बिकॉज इसी जब शो एक बनता है तो इट्स लाइक अ फिल्म ओनली, एक पिक्चर ही बन रही है जी. तो 7-8 महीने पहले तो प्लानिंग शुरू होती है. बिकॉज वेन्यूज बुक होने हैं, पोस्टर्स बनने हैं,
एड्स बनाने हैं, उसको रिलीज करना है, मार्केटिंग करना है, तो 6-7 महीने तो मिनिमम जाता था जी कोई भी इवेंट लॉन्च करने। जी फिर जब बड़ा स्टाकर होता था, जैसे हु आर पर्टिकुलर, जैसे यू जस्ट आस्क्ड मी अबाउट शाहरुख, आमिर, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, जी तो व्हाट इज़ द क्रिएटिव, तो राइटर्स बिठाने हैं, उसका स्क्रिप्ट बनाना है, होस्ट कौन होने वाला है, तो दे टू गेट इन्वॉल्व कि ये जो शो बन रहा है, सो जैसे टेम्पटेशन बना, विच इज द कल्ट परफॉर्मेंस, वी डू अराउंड 350 shows across the globe. So Temptation 1, Temptation Reloaded, with different स्टारकास्ट चलता गया। जी जी उसमें गिमिक्स क्या होना चाहिए, हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द पब्लिक, व्हाट इज द लाइव परफॉर्मेंसेज, व्हाट इज द एंट्री प्रॉप, कोई उड़ के आ रहा है, कोई हाइड्रोलिक से आ रहा है, लाइटिंग क्या है, साउंड क्या है, स्टेज डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक्स क्या है। आज के डेट में तो इतना इनोवेशन हो गया ना, तो होलोग्राम्स आ गए, and you can do so many things, pyrotechnics है, so how do you enhance that to make it a 2.5 to 3 hour spectacle? That was the beauty. So सारे आर्टिस्ट लोग इन्वॉल्व होते थे कि भाई यार शो करना है तो ऐसा करना है, you have to give it a treat to the fans. और उसकी डिटेलिंग में बैठना, डिस्कस करना, कौन सा गाना करेंगे, क्या मेडली करेंगे। एट वन टाइम तो आमिर साहब जो थे वो ही यूज्ड टू नॉट डू ऑन रिकॉर्डिंग, बोला मैं लाइव शो कर रहा हूँ तो मेरे को म्यूजिशियन भी लाइव चाहिए। ओह एंड ही यूज्ड टू रिहर्स ऑन अ लाइव ऑर्केस्ट्रा, और ही यूज्ड टू बी सो पर्टिकुलर ऑन द बीट कि कभी म्यूजिशियन मिस्टेक किया तो वो रुक जाता था। सो दैट सॉर्ट ऑफ डेडिकेशन इन पीपल ऑन कि लाइव शो पे लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। एंड देन ऑल ऑफ देम, सलमान, आमिर, शाहरुख, ऑल दीज थ्री स्टार्स, अक्षय, they were very particular about their live show performances, कि क्या करना है, कैसे करना है, and then the younger generation then, John and Arjun and all, which we used to do in a combination. Everybody used to be involved. Ladies like Aishwarya Rai, Rani Mukherjee, Preeti Zinta, that time Shri Devi, Madhuri Dixit के साथ कितने shows किए. So these people used to work very hard on the rehearsal to give a very fantastic product. That is how the show started becoming popular. Because वो मेहनत होती थी, दिखता था कि यार मेहनत किया है आदमी ने, and there was work gone behind the scenes to produce that giant show where there are 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 people coming. You have to give them the best. So मोहम्मद भाई कभी बैकफायर हुआ है कोई ऐसा इवेंट जिसको फिर, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन वो वाली कहानी होती है, बिकॉज सिंस यू हैव डन सो मेनी इवेंट्स, कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें कभी कुछ बैकफायर हो गया और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंटरेस्टिंग किस्से में तो किस्से में तो पूरी बुक लिख सकते हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक जो 9/11 का दौर था जी, तो वो टाइम पे हम लगान टूर कर रहे थे। अच्छा, सो आमिर खान वाज देयर और सारी लगान टीम थी जी, तो ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और पूरी स्टारकास्ट के साथ हमने वो शो किया था जी, लगान का ना। लगान शो में ऐसा था कि वी वर इन एटलांटा, अभी शो चालू हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे, फुली स्क्रिप्टेड डायरेक्टेड था, पीपल अप्रिशिएटिंग द शो जी, एंड हम एटलांटा में रह रहे थे इन द टॉलेस्ट टावर, वन ऑफ द बेस्ट होटल, वेरी नोन टावर है, नॉट रिकलेक्टिंग द नेम राइट नाउ, आई शुड हैव डन माय होमवर्क। नहीं इम्प्रॉम्प्टू टॉक था ना, नहीं नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली दैट टाइम आई यूज्ड टू गेट अप एट मॉर्निंग 5:30, अगर 8-9 बजे की फ्लाइट होती, बिकॉज यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट सिटी। फ्राइडे हो गया एटलांटा, अब सैटरडे ह्यूस्टन जाना है जी, तो वी हैव टू टेक द फ्लाइट। और मैं निकल गया एडवांस में, म्यूजिशियंस निकल जाते थे मेरे साथ, बैग्स निकल जाते थे, स्टाफ ऑफ द आर्टिस्ट यूज्ड टू गो एंड आई हैड टू गो एंड चेक इन। जी, तो वहाँ पर 100 लोगों को चेक इन करना, तो वो दौर शुरू हुआ था। जब हम एटलांटा एयरपोर्ट पे पहुँचे तो डॉग्स है, रोड्स आर क्लोज, यू कैन नॉट कम इन। हमने तो देखा ही नहीं था, हम तो सो के उठे थे, क्या हुआ था। तो बोला था इसको पता नहीं है, ट्विन टावर में प्लेन घुस गए एंड एयरपोर्ट नो फ्लाइट्स आर लिविंग, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, प्लीज गो बैक। ओह, हम तो बस लेके पहुंच गए थे बड़ी, कि सब म्यूजिशियन बैठे, डांसर्स बैठे, और अभी करे क्या, वापस होटल गए। होटल में जाके हम लॉबी में देख रहे कि ट्विन टावर का लाइव में वो देख रहे, टीवी देख रहे थे जी, एंड व्हेन वी सीइंग दैट, एंड आर्टिस्ट 2 घंटे बाद आते थे हमारे जी, टू गेट रेडी। अब वो देख रहे थे कि एक प्लेन हवा में है अभी तक, एंड इट इज़ गोइंग टू टारगेट
a big tower. बाप रे. So that can be any of these buildings. So जो हम लोग जो building में थे in Atlanta, that can be the target building. Oh. So they said you have to evacuate this now and now. तो एक तो आर्टिस्ट लोग को निकालो, अभी जगह नहीं है, प्लेन नहीं है, जाएंगे किधर? होटल से निकाल रहे, रास्ते बंद हो गए, कुछ नहीं हो रहा. So every artist is coming down because they have to come out. Aishwarya Rai was there with us in there, Lagan. So उसमें सब लोग नीचे आए. Now what do we do? ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है. So Atlanta में ना there was this local transport company. उनका ट्रांसपोर्ट तो बंद हो गया, so everything was closed. जी. So we went there कि भाई we are 4 to 5 hours है हमारा यहाँ से जर्नी. ह्यूस्टन जाके रुक जाते, कल तक कुछ ठंडा होगा फिर देखेंगे. यहाँ तो रह नहीं सकते. बिल्कुल. तो बसेस अरेंज किए एंड सबको बिठाया इंक्लूडिंग आर्टिस्ट बस में और निकल पड़े. रोड्स आर नोबडी ऑन द रोड. तो मतलब टेररिस्ट अटैक था, इट्स अ ग्लोबल थिंग. जी. और हम लोग उस दरमियान में वी आर द ओनली पर्सन ट्रैवलिंग विद द बस. बाप रे. 2 buses and on the roads going and to all Houston, Starcast, Atlanta. all Lagan, Starcast, full everybody. Starcast. Full Starcast with us. Wow, quite interesting. And then we went to Houston. जो होटल बुक किया था, it was like a resort. वहाँ जाके सारे चेक इन हुए. तो शो तो कैंसिल था उस दिन. तो बोले अभी कुछ भी, अभी 1 वीक तक कुछ भी नहीं होगा. तो संडे भी जो हमारा नेक्स्ट शो था वो भी कैंसिल हो गया. जी. एंड दे सेड कि नेक्स्ट वीक से रिवाइव करेंगे, रीशेड्यूल करेंगे सारे शोज. ये 3 शो बाद में कर लेंगे एंड में. इट वाज promoters had paid money, tickets were sold, you know, and शो की तारीफ थी. तो ये था कि भाई ह्यूस्टन गए तो 1 वीक तक 10 दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा. You see, so that's how we were all Very of challenging. us living like a family. मस्ती कर रहे, बैठ रहे, चिल कर रहे, you know, spending time together. So एक फ्रेंडशिप भी बढ़ी, एक रिलेशन बढ़ा. जी. और we were there for 10 days doing nothing, waiting in America. कोई फ्लाइट्स ही नहीं थे. So there are situations like that where you know ये होता है कि हम इवेंट मैनेजमेंट को इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहते, हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं. क्राइसिस Because मैनेजमेंट. at every time, whether it's a wedding, whether it's event, कुछ ना कुछ चलता ही है. With the client and the audience doesn't know. जी. जी. हमको पता चलता है कि इधर ये क्राइसिस है, इसको कैसे ऑनलाइन ही सॉल्व कर रहे हैं. कभी कभी शोज लाइव जा रहे होते ब्रॉडकास्ट पे, मतलब 2 मिनट का भी फर्क नहीं होता, लाइव जा रहा होता है. एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक दैट वन मिस्टेक ऑल्सो. सो मोहम्मद सर, टेम्पटेशन एक बहुत बड़ा शो हुआ, उसके बारे में ब्रॉडकास्टिंग और ये वो, मतलब शाहरुख खान, सैफ अली खान. सर उस पूरे टूर का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो ज़रूर बताइएगा. तो टेम्पटेशन जब कंसीव हुआ था कि बोले कुछ अलग चाहिए, शो इंडस्ट्री में कुछ अलग होना चाहिए. तो जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 4 स्टार थे सिर्फ. तो सैफ था, शाहरुख था, प्रीति थी और प्रियंका चोपड़ा थे. जी. तो बोले यार करें क्या. अर्जुन रामपाल एंड वन मोर एक्टर, अर्जुन, प्रीति, प्रियंका, शाहरुख. या सो बेसिकली अभी व्हाट डू वी डू, इसका क्रिएटिव क्या होना चाहिए. तो जैसे कि बेसिकली we have to basically everybody will play one character. So Shahrukh played love. उसका color white होगा. Correct. Priyanka played green. Then Saif Ali played envy. So each person played a character. Correct. Of temptation. जी. So there are 7 things of temptation. जी. And वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था शो के. 1 by 1 नॉन स्टॉप गेटिंग इनटू ईच कैरेक्टर ऑन एन AV and then getting into the introduction and the performances and lighting of that color, fabrics of that color, पूरे that how temptation had evolved and became a very big hit. वो क्रेज का टाइम ऐसा होता था कि होटल्स में we had to take super backup कि गाड़ी कहाँ से आएगी, how will the actor come into the होटल, how will the actor exit from the hotel. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था क्योंकि उसकी रेकी ट्रिप्स करनी पड़ती थी, क्योंकि सब पब्लिक आके लॉबी में सेटल हो जाती थी. right. जब लॉबी से उनको बाहर निकाले तो वो लोग बाहर सेटल हो जाते थे. और अगर एक्टर को बाहर नहीं ले जाओ वेव करने के लिए तो बाहर ये लोग जाते ही नहीं थे. तो पूरी रात वी टू सी पीपल सुबह तक खड़े
अच्छा हम लोग डिनर से वापस आते थे 1 बजे 2 बजे, कहीं से काम से वापस आते थे, वेन्यू से वापस आते थे, पूरी पब्लिक खड़ी हुई है कि भाई एक्टर आएगा, कोई ग्लिम्स मिलेगा। तो इतना क्रेज होता था। एंड फिर जब शो ख़त्म हो जाते थे तो उनको होटल का पता चल जाता। तो अभी हमको जाना है नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से, तो लॉबी जैम, लॉबी से निकाल ही नहीं सकते थे। तो वी यूज्ड टू हैव अनदर रूट कि भाई आर्टिस्ट को कहाँ से निकाले, करेक्ट पूरी रेकी करके कहाँ से आर्टिस्ट को गुल करना है। तो वो स्टेडियम में भी ये हाल होता था और होटल्स में भी ये हाल होता था, वो जी। क्रेज जो होते थे। जी और जब हम आर्टिस्ट को लाते थे कभी कभी बैरिकेड्स करके और आगे लाते थे कि भाई सबको मिलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके फैंस हैं, वो लोग आते थे और इफ़ यू लकी पीपल वुड गेट टू टच द हैंड या किस कर देते थे। वो लोग नहाते नहीं थे, वो लोग बोलते थे आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड, मतलब इतना क्रेज अरे बाप रे हाँ होता था। एंड देन स्लीपलेस नाइट्स, कोई कोई लोग तो बेहोश हो जाते थे यू नो देख के आर्टिस्ट को लाइक थोड़ा सा कोई नज़दीक आया बेहोश हो गए। कितने लोगों को हमको रश करना पड़ता था, इतना फैन फॉलोइंग, इतना प्यार, इतना क्रेज। तो कभी कभार सिक्योरिटी हैसल्स भी हो ही जाता होगा सिक्योरिटी यस, तो वो एक अलग सा एक हाँ एडिट था कि वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद बॉडीगार्ड्स। अच्छा तो लोकल सिक्योरिटी प्रमोटर्स इतने हम लोग को दे नहीं पाते थे सिक्योरिटी, जो बैकअप सिक्योरिटी होती थी। हाँ पर हमने बोला कि हमारे को हमारे आर्टिस्ट की सेफ्टी चाहिए। एंड प्रोफेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी से 6 आर्टिस्ट हो तो 6 बॉडीगार्ड चलते थे साथ में, ट्रैवल विद द टूर। उनकी गाड़ी का अरेंजमेंट, आना जाना, तो यू नो 1 पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर, so 1 इंडियन बॉडीगार्ड, 1 इंटरनेशनल बॉडीगार्ड। ओह अच्छा And how they used to communicate for airport departures, arrivals, cars, बाहर लाना, पब्लिक में मैनेज करना। एंड वी यूज्ड टू बी लीडिंग इट आवरसेल्फ, धक्कम धक्की करके। आई हैड दिस ह्यूज बॉडी दैट टाइम, अच्छा आई वाज लाइक अ बॉडीगार्ड। तो मैं सबसे झगड़ा करता था। अच्छा नहीं बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग Yeah, यू नो इस तरीके का बिकॉज सिक्योरिटी हैसल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आउट ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ पे तो चलिए होता ही है बट Lot of artists, a lot of people used to be sick in hospital. They used to be wanting to, you know, so then artists used to go and visit the hospital, you know, तो ऐसे भी होता अच्छा, है, ऐसे भी होता या कि भाई इतना क्रेज है, कोई आना चाहता है व्हील चेयर में बैक स्टेज में, तो ये सब भी अकोमोडेट करते थे बिकॉज इतना फैन फॉलोइंग होता था। जी और कितने लोग क्योर भी हो गए इसके अंदर। देयर इज खुशी में। मिरेकल्स दैट हैव हैपेंड। आदमी रिफॉर्म हो गया यू नो फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, एंड दे आर ऑलवेज थैंकफुल। दैट इज व्हाट स्टारडम वर्क्स दैट इज स्टारडम वर्क्स, यस। एक हैप्पीनेस आदमी के यू नो लाइफ में आ जाती है कि भाई जी जी उसका एक ड्रीम होता है कोई। जी तो ऑल देयर इज यू नो सो मेनी सिचुएशंस ऑफ लाइफ दैट आई हैव टू रिकलेक्ट, इट्स अनलिमिटेड। how you dealt yourself into sports because again sports is a huge you know entertainment is different and the sports management is totally different तो sports public relations sports marketing events इस तरीके के events किस तरीके से curate करते हैं आप लोग तो स्पोर्ट्स में ऐसा था कि हाउ वी केम इनटू स्पोर्ट्स इज बाय डूइंग ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी। अच्छा हाँ, तो क्या था कि बिकॉज we were into this huge entertainment brand, and pyrotechnics Kinयोग and pyrotechnics, and you know international people working with us and Bollywood working with us, and dancers, the top dancers of the country with the best choreographers were working with us. So we had pitch for IPL closing and opening ceremonies. So we used to do with another company called DNA Combined. कि वो प्रोडक्शन करता था, हम फिर बॉलीवुड हैंडल करते थे उसकी स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन, उसका टेलीविजन कवरेज क्या होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स में वी वेंट बाय डूइंग ओपनिंग क्लोजिंग। सो आईपीएल उस जमाने में आईपीएल आया एंड आईपीएल करने लगे एंड द कैलकाटा आईपीएल ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी is the best in history till today in IPL ceremonies, and that was done by us. So getting international people who do opening closing ceremony, the people who do things like the Commonwealth Games and international football, and you know those people came and worked together, and we had got Pitbull there, and it was a huge show and huge opening ceremony. in a place like India you know managing sports event is a It's big. it's today. big it's huge the So there are Commonwealth Games हुए, बहुत अच्छे हुए इंडिया में, जी। मैनेज बाय कंपनीज इन इंडिया।
एंड अब वापस कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं जी 10 साल में गुजरात इज गोइंग टू बी द होस्ट। जी तो अभी से ही काम चालू कर रहे हैं लोग। बिल्कुल 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 ज़रूरी है। दोनों बेटे अलग अलग जगह हैं। हाँ, तो दुबई my one son इंटरनेशनल is here. He is working with mother in Dome Occasion, Dome Entertainment, and one son is in Dubai who has opened Morani Entertainment. He's also into Web3 consultancy, and he is also doing good. Also top weddings. Being in the wedding and top 100 planners, definitely all the sons are, कुछ ना कुछ तो डैड से सीखते ही है। बिल्कुल And I'm always there to support them and grow them, and we feel proud when they are successful. So both are married, and I became a grandfather also. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे को ऐसी आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि व्हेन वी सी बिकॉज पायरोटेक्निक्स इज सो ह्यूज नाउअडेज फॉर द इंटरनेशनल टूर्स। ये जो बुर्ज खलीफा वगैरह में जो इतने टॉप ये जो वो होते हैं ये टेक्निक्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं सर? ये मतलब दैट्स द रियल बारूद होता है, किस तरीके से होता है? ऐसे है ना कि आज की डेट में ना एनीथिंग कैन हैपन विद गुड प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी है, उसको प्लान करके अभी बुर्ज खलीफा इज बेसिकली यू हैव टू सेट अप द वायरिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। कि ऐसा शो करना है जो आप देखते हैं वो एच फ्लोर पे एक पॉइंट है, अरे बाप रे, and that point is connected to a central computer, and then that computer is programmed. I want to send out 2 floors, I can send out 4 floors, I can send out different varieties at one time. So आज की डेट में it's called simulation. I can put the Burj Khalifa on my computer. I can simulate the effect I want to do, and then it's exactly like a building, how it's constructed. But here the building is ready. We have to see इस पे firework कैसा करना है. जी Ground है तो firework कैसा करना है. Stage है तो what is the visual that we want to show. When is the visual that we want to show. क्या time पे आना चाहिए. आज की डेट में people who don't know that pyrotechnics are not the just by firing. वो अपने आप फायर करते जा रहे हैं without a highlight moment or there's a click of the finger. That time is when it's scripted to add to your creative. But अभी machines लगवा देते and then they keep pushing. ऊपर से उठ जा रहा है, flame जा रहा है, sparklers जा रहे हैं. But that business for us. But that's next level of live events. I mean, this is again, it's a greater responsibility. Exactly. Stage pyrotechnics, live events, live performers, great production, great lighting, LEDs, holograms. Today is another level of AI. AI, yes. Yes, so right now they can create anything. Like if Sonu Nigam is performing, amazing performer. I love him, I'm a very big fan of his. And suppose he's performing on stage and you can make him perform online with a hologram of every, like we can make him perform with Lata ji, Asha Bai, we can make him perform on Mumtaz song with them being live. Wow. So our technology is such, you can create anybody in a hologram. Crazy, crazy. So ये जो wedding management, again it's a big vertical because there are a lot of boys and girls and younger generation looking out for, they see Cineyug as a very big company and they want to do something related with that. So ये पूरी जो अलग-अलग managements जो होते हैं, 360 degree is fine, but wedding management and destination wedding, how that thing work in terms of creativity. Yeah, so that wedding planning is, again, I told you, teamwork is very important. So we have a team. Dubai is handled by my son Adil Morani. Here there is Alim Morani, and we have a lot of people supporting. I have my assistant who's become a creative head of the company, which is, she's 17-18 years with me, Mitali. So she thinks before me. Because she knows exactly how I work and what I want. So I don't need to say. My other team is there, my EAs are there. And everybody is very important to, create whatever it is. So wedding planning is a very, very tedious job, number one. Because एक शादी जब करो तो you have to first go and meet the family. Correct. Whether वो लड़की की है या लड़की की है. There are different types of planning that is required. कोई मारवाड़ी wedding होती है, कोई गुजराती होती है, कोई जैन wedding होती है. सबके rituals अलग होते हैं, सबका way अलग होता है, functions अलग होते हैं. But normally आप देखोगे तो yes, there is a haldi, there is a mehndi, okay, different type में. Then you go into Sangeet,
हाँ. then you go into the शादी and then you go into the reception. करेक्ट. ये 5 फंक्शन एक बाटा तकिया कलम है. जी. वो शादी में भी होता है. शादी के दिन पे क्या बारात आती है, फिर वरमाला होता है, फिर शादियाँ होती है, उसके बाद सेलिब्रेशन होता है. करेक्ट. सो देयर इज़ एक हिस्ट्री होता है रिचुअल की कि सालों से ये परंपरा है. बट हाउ टू प्रेजेंट इट इन डिफरेंट वेज, उसके साथ उसकी क्या स्क्रिप्टिंग, क्या डायरेक्शन, उसमें क्या ऐड करना है. इवन इफ इट्स अ सिंपल बारात, वो दूल्हा कैसे आ रहा है, घोड़े पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, विंटेज कार में आ रहा है, प्लेन में आ रहा है, हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहा है, फ्लाई करके आ रहा है. सो टुडे दीज आर द ट्रेंड्स. पायरोटेक्निक एंट्री है, या मोर देन वेडिंग्स. अभी तो जो प्रपोजल्स है, दे हैव बिकम बिग बिजनेस. पूरे वर्ल्ड में जाके शूट करते हैं प्रपोजल्स. एंड कैन यू मैरी मी, मे यू मैरी मी. और आज की डेट में पीपल, द फैमिलीज, फॉरगेट द फैमिलीज, फैमिली यार इतना लोग आएंगे, छोड़ो ना यार, यू टेक द मनी एंड पर बच्चे बोलते नहीं, because everybody is having a wedding. उनको भी अपनी शादी करनी है. So they want to have the wedding. They want to have it with 3 days of धमाल and मस्ती and कि मेरे फ्रेंड संगीत में पूरी फैमिली डांस कर रही है, उसमें क्या क्रिएटिव हो गया, कौन से गाने पे डांस होएगा, कौन सा सेलिब्रिटी परफॉर्म करेगा, कौन सा सिंगर आएगा. सो इफ़ यू से खाली संगीत है, जो संगीत में क्या क्या होता है, संगीत इस फैमिली पहले परफॉर्म करेगी, उसका स्क्रिप्ट क्या है, लड़का लड़की की कहानी है, अगर वो एनेक्ट करना है. सो सम एक्टर इज प्लेइंग द बॉय, सम एक्ट्रेस इज प्लेइंग द गर्ल, या दे आर प्लेइंग इट देमसेल्फ, देन द एमसीज आर टेम्पलेट. वी डिड रिसेंटली वी डिड अ शो इन दुबई, संगीत, वेयर एआई वाज डूइंग दिस सूत्रधार. ओह अच्छा. So you can create any celebrity to narrate your show completely in AI. Right. So Nowadays, instead of a real celebrity, AI is narrating your show. बहुत इंटरेस्टिंग है. Yeah. फायरवर्क्स करने वाले लोगों ने लाइफ में लोगों के फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा डाला है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ. So अच्छा काम करने से I won thousands of awards, accolades, but ultimately when the client says, "Wow, you did a great job," that is the biggest satisfaction. करेक्ट. रिसेंटली यू डिड साउदी फिल्म नाइट्स भी लॉन्च किया आपने. एंड जिस तरीके से इंडो सऊदी कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बीन वर्किंग, एंड किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मिडिल ईस्ट में. Saudi people also, they have a lot of foreign people, very educated people across the world. जी. So when they started making films, Saudi, and they're making good films, by the way. And they came to us that we want to showcase our films in India, and we want to do some road shows, and we want to do film festival. So then we planned it with them, and then we did 3 cities. So NFDC Bombay में हमने किए shows. We went to Delhi and Hyderabad in the first season. अभी next season में it'll be more cities now. So they want to expand. They have made a film which is a very nice film, Samosa Chaat, something like that, yeah. And that is where they have said that the protagonist comes to India. So they have involved a Saudi coming into India, and a language barrier, or Right. I've heard that. That's a quite interesting subject that they have done. जी. So they are also trying to do fusion, where Indian artists will work in Saudi films and Saudi artists will work in Indian films. Now, more than anything, they want to promote as a destination. So they want producers to come. They want producers to come and shoot in Saudi Arabia, and उनका locations पे, उनके deserts में, उनका इतना बड़ा infrastructure है आजकल. So they want you to come and on the tourism point of view, they want you to come and shoot there. 2-3 मेरे पर्सनल सवाल हैं, बिकॉज वी ऑल आर द बिगेस्ट फैन ऑफ सनी देओल, एंड यू एंड आपने और आपकी कंपनी ने मैक्सिमम काम सनी पाजी के साथ किया है और बहुत कल्ट फिल्में बताई हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सनी देओल? हाउ पीपल रिमेंबर सनी देओल एज अ स्टार? आप देखिए इतने लंबे अंतराल के बाद भी when he comes back with Gadar and Jat, True. You see the real fan following, the real actions hero is Sunny Deol, and Arjun, Damini, इस तरीके की योद्धा आप लोगों ने कितनी फिल्में बनाई हैं. What is the best part of Sunny Deol as an actor? See, I grew up, I was a little baby in front of my brother that time, though I was working with the fireworks and the pyrotechnics and all with him. When the film का जो दौर चालू हुआ, जी,
And Sunny was always भैया, elder brother. जी. You know. वो सबके बड़े भैया हैं. हाँ, सबसे बड़े भैया है, elder brother's best friend, and जी. you know that respect was there, and that fan following developed. जी. So we became crazy with Betab, what a film. जी. So he could be molded into anything that time. So एक था कि एक्शन इमेज अर्जुन से हुई, बट however जब उसका लॉन्च था ना, that lovable hero came out. You know, where he did action, he did writing, and everything he did, he excelled in. So वो screen पे आया. In Arjun also, the way he portrayed himself, the way he had taken the film on his shoulder. You know, it's not an easy role to portray Arjun. So you know, you grow with whatever he wants to do. He's in Ghayal. Look at that performance in Ghayal. Amazing. Look at Damini. Damini. It's unbelievable. You know, the way that lawyer comes in the second half, and you know how the film, you know, just takes off from there. You know, people like, I used to go to the theaters to see it, and you know, people used to whistle and shout and scream on his entries. And that became like, you know, that he went into Ghatak and then Border, and he has got cult films. He has done a lot of cult films. And now Gadar again. And Jat, I love Jat. It was a very fast-paced pot boiler, but you know, मैं इडली खा रहा था. And then that whole journey where he reaches to the main villain slowly. I love that script, and I really enjoyed that, you know, script, being a military officer. So किसी ने एक मीम आया था कि सनी देओल cannot be in disguise. वो ओपनली पाकिस्तान में जाते हैं. मतलब उनको छुप के जाने की जरूरत नहीं है. कोवर्ट ऑपरेशन नहीं करते हैं. He's still angry young man. Yes. So he is still angry young man. Second person, we all are awe because your association with Shah Rukh sir is also a very, very long time. How Shah Rukh Khan becomes, मतलब वो शाहरुख खान इतने बड़े होने के बावजूद भी ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग किस तरीके से इतने सहज बिहेव करते हैं? क्योंकि आप उनके क्लोज हैं. मे बी यू माइट टेल अस समथिंग अबाउट शाहरुख सर. No, they are all very down to earth, very focused, very hard working, very passionate. एक चीज़ जो है, ये हमारे ये जनरेशन जो था वो बहुत पैशनेट है जी. और डिटेल में काम करना, एंड ये जो कॉन्फिडेंस. सो लाइक यू टॉकिंग अबाउट शाहरुख, दैट टाइम वी डिड नॉट नो शाहरुख. हम शोज ऑलरेडी कर रहे थे, एंड हम शाहरुख को साइन करने गए थे. तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था प्राइस में जी. तो वो आई थिंक दीवाना की डबिंग कर रहा था. दैट टाइम सी रॉक में था, एंड वी वर सिटिंग ऑन द पूल साइड, और वो नीचे स्टूडियो होता था, एंड इस टू केम अप, एंड हमारी मीटिंग थी कि भाई हम बॉलीवुड शोज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और आपको साइन करना चाहते हैं. तो दीवाना रिलीज नहीं थी, पर ही वॉज वेरी गुड ऑन टीवी, एंड दे न्यू दैट दीवाना विल बिकम अ बिग हिट बिकॉज आई बॉल्स थे जी. तो ही सेड, यू नो, ही टोल्ड अस कि आप ये प्राइस मत देखो मेरे साथ, आप रिलेशन देखो, और मुझे आज साइन करोगे ना तो मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा. दैट वाज हिज दैट डे. आई विल बी द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री, एंड कंट्री मतलब ग्लोबली ही इज राइट नाउ. सो दैट एम्बिशन जो था उनके माइंड में उस टाइम से था. जब वो बॉम्बे आया था, ही वाज स्टेइंग इन लैंड, एंड you know, he was staying across at Aziz Mirza's house, and he used to cross over for the dubbing. And उस टाइम पे he said, मुझे साइन कर लो, जिंदगी भर तुमको नहीं छोड़ूंगा. And then there was journey was no looking back, and we were already working with Salman Bhai and Amir Bhai and everybody, and then it all became one big family. Correct. So, Mohammed bhai, you've been into 360-degree entertainment. So you see, what is your thought process about? Because you know, you have done television, you have produced television, you have done films, you have done events, you have done entertainment events. आप अगर देखेंगे तो इवॉल्व ऑफ टेलीविजन भी पिछले 20-25 सालों में चेंज हुआ. देन नाउ यू सी द इवॉल्वमेंट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. सो OTT प्लेटफॉर्म्स, यू नो, हाउ यू सेग्रीगेट, और इस पूरे लैंडस्केप में सिने युग का अप्रोच क्या है आने वाले फ्यूचर में? अभी हम बेसिकली आई एम ऑपरेटिंग डोम राइट नाउ. सिनेयोग इज ऑलवेज देयर, लेजेंडरी है, जिंदगी भर रहेगी. जी. एंड बेसिकली ऑल द ब्रदर्स एंड द फैमिली एंड द टीम मेड सिनेयोग टुडे. व्हाट इट इज टुडे, इट इज ग्लोबली नोन, ग्लोबल ब्रांड. एंड वेरी थैंकफुल दैट वी आर पार्ट ऑफ सच अ बिग ब्रांड.
And basically Dome has expanded into also fiction, I told you, जो टेलीविजन पे गए. So I had never done fiction और मुझे शौक था कि यार इतना सारा काम किया, एड फिल्म भी बना दिए, म्यूजिकल भी कर दिया, लाइव शोज भी कर दिए, स्पोर्ट्स कर दिया, फिक्शन नहीं किया लाइव. जी जी बोले नहीं आप लोग फिक्शन कर ही नहीं सकते, आप लाइव एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर है. जी. तो हम लोग को एक बोलते ना कीड़ा था जी कि फिक्शन करना है. तो मी एंड मजर डिसाइडेड कि एक दो फिक्शन शो कर दें. जी. And then we pitched our first show to Z. They liked it. जो तेरे बिन जिया जाए ना. जी. जी का शो था. Yeah. जी. That was 1 year. Around 285 episodes थे. And we completed that show. जी. उसके बाद we launched our second fiction show, which was एक कुड़ी पंजाब थी. That happened again on ZTV. And उस तरह we started doing fiction also. So anything new in films? Anything you producing? Films, right now there is some things happening. Scripts are getting pitched and produced. It's under wraps right now because, you know, now we have realized that OTT platforms are there. Good content is working, you know, and we have done great work always. But जब busy रहता है तो film पे concentration नहीं करो तो वो फिल्म अच्छी नहीं बन सकती. फिल्म मेकिंग इज फुल्ली वन फोकस बिजनेस. करेक्ट. फ्रॉम राइट फ्रॉम कंसेप्शन, स्क्रिप्ट, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, ऑल दीज पार्ट्स पे अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट पे पता चलेगा. तो वी हैव डिसाइडेड, वी हैव पिच्ड सम गुड स्क्रिप्ट्स नाउ टू नेटफ्लिक्स एंड यू नो, सो होपिंग दैट एवरीथिंग विल गो इन द फ्यूचर एंड वी come back to filmmaking. 100% and we look forward for it because, you know, आपके events के बारे में तो जितनी बात करेंगे उतना ही कम है. But since you have made thousands of shows and thousands of entertainment shows, and you know, आज the most important thing that you guys are veteran in the industry, and you know, we look forward कि you know, you make the real time cinema, you know, get into the cinema as well, which is going down. अभी जिस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है उस तरीके से फिक्शन पे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए एज अ वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री. आई थिंक एंटरटेनमेंट कैन नॉट स्टॉप. इट्स लाइक अ बार्बर शॉप. बाल तो काटने ही है और एंटरटेनमेंट के बिना लाइफ नहीं चलती है. तो गुड पीपल विल इवॉल्व. न्यू टैलेंट इज फैंटास्टिक नाउ. जो यंग जनरेशन जो पिक्चरें बना रहा है, आई अडोर देम दैट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क. आज की डेट में स्पेशल इफेक्ट्स आर देयर, आवर कैमरा वर्क, द टेक्नोलॉजी हैज यू नो कम अक्रॉस एंड यू सी ग्रेट फिल्म्स टुडे व्हिच हैव इवॉल्व्ड, which are doing 700-800 crore business also. But however, OTT market coming in, web series is coming in, that's also become huge. Because there's an alternate way that today I don't want to go out, I want to sit at home, watch a movie, I just go, I have choices of 20,000 films to see. I just, you know, search one good film and see it. So also today you have to understand that going out for a film is not easy for a normal person. If he takes a family of 4, 2,000 रुपये तो सिर्फ उसकी टिकट का हो जाता है. Then you know उसके पॉपकॉर्न भी खाना है, that is their main business. तो पॉपकॉर्न भी बेचना है, कोक भी खाना है, तो वो 1,000-2,000 और वो खर्चा होता है. तो एक का फैमिली भी होता है, तो यू हैव टू नॉर्मल पर्सन ऑल्सो 8,000-10,000 रुपीज जी टू कम बैक. अपने आप में इवेंट है वो. बच्चों को तो नहीं बोलता, अपने आप पे दैट इज देयर आउटिंग. करेक्ट. बट नाउ दैट सेम आउटिंग, बिकॉज दे से 5,000 इज गोइंग, व्हाई डोंट वी बाय अ बिगर टीवी, बाय अ प्रोजेक्टर, मेक दैट आउटिंग इन द हाउस, वील मेक पॉपकॉर्न, वील ऑर्डर फूड एंड वील डू इट एट हाफ द प्राइस. So they can do it 3 times a month or 4 times a month. Correct. And when now people wait for public appreciation. तो यार पब्लिक अप्रिसिएशन आ गया, माउथ और अब भी थिएटर में जाएंगे. वरना पीपल सिंह नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे ना 1 महीने बाद. सो आमिर खान डिड अ ग्रेट थिंग कि सितारे ज़मीन पर जो था ही सेड मैं बेचूंगा ही नहीं नेटफ्लिक्स पे, लोग थिएटर में आने दो मेरी पिक्चर देखने. एंड पीपल वेंट, यू सी. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड प्लॉय. बट देन राइट नाउ डेफिनेटली ही गॉट बिग ऑफर्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा. ही withhold those offers and he had the gut to do it. He did it. Correct. So what is your thinking about the corporate structure of Indian film industry now? Because आप जिस ज़माने से काम करते आ रहे हैं उस समय इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, फाइनेंसर होता था, एग्जिबिटर होता था, यू नो, नए लोगों को चांस भी मिलता था कहीं ना कहीं.
आज कॉर्पोरेट की जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? See, big houses have come in with a lot of money, and today individual producers are there, like Yash Raj, who are there, Red Chillies, Salman Khan Production. These are people who want to still make big films. जी Other people like Nadyadwala House, Nadyadwala, these people are still making. There are producers who are individual producers. Very few are left. बाकी सब हो गया है corporate houses. Netflix हो गया, Reliance came in, Jio has come in. So all have become studios now. So an individual producer today, he's been making films for so many years, but he would like to collaborate with a studio rather than collaborate with a bank. करेक्ट. Because easier to work, because it's their motive also कि भाई हमको फिल्म बनानी है, हमको रिलीज करनी है, हमारे बैंक बनानी है, हमारा बेसिकली नेटफ्लिक्स पे हमारे आ जाएगा, फिल्म विल कम आफ्टर इफ आई प्रोड्यूस इट, Amazon Prime ओरिजिनल्स, Netflix ओरिजिनल्स, we have Z Studio, Z5, Sony Live, so all these studios have come in a big way, Jio, so these studios are basically calling all the shots of filmmaking nowadays. एंड ये जो इंटरनेशनल टूर्स में मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो, चाहे रॉयल एल्बर्ट हो, इंडियन, आप कितना प्राइड फील करते हैं कि आप एज एन इंडियन आप अपने इंडियन शोज़ को इतनी इंटरनेशनल वेन्यूज़ में ले जाके और उनको एग्जीक्यूट करते हैं? व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? So many years of being in this line and doing work abroad, I must say that I have got the fortune, I am fortunate to work in the top venues of the world. And know the top values, work with the top technicians, and learned a lot from them. उनको भी कुछ सिखाया हमारा, उनसे भी हमने सीखे, and that is the knowledge that takes you forward. So every day we are still learning. Life is never that कि मेरे को सब आता है और I am reach there, I am the. So every day I learn. So when we are sitting in a meeting also, I am saying a peon also can come up with a good idea, and I will listen to that. करेक्ट. So you never know. Kwan comes up with a good idea, good thought. It can be anybody. So it's always teamwork. अभी तो शुरुआत है, 3 दशक बीत गए हैं और आने वाले और 3 दशक में बच्चे, आप, सिनेयोग एंड डोम एंड फ्लरिश लाइक दिस एंड गिव अस मोर एंटरटेनमेंट. Thank you so much for having me on your show. जी. And Friday Talkies is an amazing concept. हमारे सारा श्री जो थे, he wanted to do this on film. They had approached us at one time. जी. तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. He had come with the idea. जब सारा टेलीविजन उन्होंने लॉन्च किया था ना, तो सारा श्री told us कि बॉस तुम लोग ना एक एवरी फ्राइडे ना 1 घंटे की या 1.5 घंटे की फिल्म बनाओ हमारे लिए. जी. You know, that is what his idea was, और वो सारा पे रिलीज होगी. और मैं आपको 200 फिल्म बनाने बोल रहा हूँ. जी. Believe me. और आपको मैं चेक दे रहा हूँ, and he had written that check of 200 crore. जी. He was visionary. Yeah, he wanted to do that. Yeah. फ्राइडे को हर फ्राइडे एक फिल्म इंडस्ट्री में सबका लाइफ चेंज होती है. जी. कि अप हुआ कि डाउन हुआ. जी. And that Friday he wanted to make what was that? What was the name of that Friday? He was naming it. I don't remember it. But he said every Friday मैं सारा टीवी पे एक नई फिल्म रिलीज करूँगा. जी. That was his vision. Yeah, and his vision was because आप अगर एम्बी वैली देखें, सारा स्टार देखें, he has made theaters everywhere. Yeah, and you know that time he told Sarashi, we will not take this money. Let us talk to the industry. We knew everybody. Correct. And that time we talked to everybody, and nobody wanted to do TV. किसी को टीवी नहीं करना था. आज सब टीवी, सबको टीवी करना है. तो एक जमाना बदल गया है, राइट? यू नो, इट्स इवॉल्व्ड. जी. सो आज टीवी सबको करना है, और वो टाइम पे जब पैसे मिल रहे थे बड़े, उनको टीवी नहीं करना था. ये मतलब इसी को बोलते हैं exactly. कि एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन इसी तरीके से होता है. So this is also one big thought which I remember right now. जी. थैंक यू सो मच मोहम्मद सर आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू सून. कोशिश तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं गरारी भी फिट होनी चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you for having me, and I wish all your viewers would enjoy our talk. Yes. And looking forward to meet soon again. Thank you. तो दोस्तों, डोम इंडिया जैसी कंपनी को स्थापित करने से लेके लाइव शोज ऑर्गेनाइज करना, हर फील्ड में एक्सेलेंस की मिसाल. आज की बातचीत से हमने ये सीखा कि विजन, टेक्निकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल थिंकिंग कैसे एक सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट बिजनेस बना सकती है. अगर आपको ये एपिसोड इंस्पायरिंग लगा हो
तो ज़रूर शेयर करें और हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले एपिसोड को देख सकें। धन्यवाद और मिलेंगे फिर से अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।